लगन चार्ट के विभिन्न भाव में हम वक्री ग्रहों पर चर्चा कर रहे हैं। कोई भी प्लैनेट आपका अगर जैसे किसी भी भाव में अगर वक्री हो, इस वीडियो में हम विचार करेंगे पंचम भाव के लिए। मान लो आपके पंचम भाव में लगन चार्ट में कोई भी प्लैनेट वक्री होकर बैठा है, तो वो प्लैनेट यहाँ किस प्रकार के प्रभाव दिखा सकता है, क्या क्या आप उस ग्रह से एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए, नॉर्मली हम ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह अगर किसी भाव में अगर वक्री होकर बैठा है तो वो पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ वैसा कनेक्शन दिखाता है जहाँ पर आपके कुछ अधूरे कर्म या आपकी अधूरी इच्छा रही हो। ऐसे में पंचम भाव से हम हमारे इष्ट देव का विचार भी अवश्य करते हैं। तो आपका जो इष्ट देव है उसका आशीर्वाद भी आपको हो सकता है किसी भी वक्री ग्रह के पंचम भाव में होने से। लेकिन यहाँ पंचमेश जो होगा आपका, वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए वक्री ग्रह का डिस्पोजिटर होगा, तो पंचमेश की प्लेसमेंट को भी देख लेना होगा। साथ साथ में पंचमेश आपका जो होगा उसके साथ उस ग्रह का जो संबंध है वो कैसा है। साथ में पंचम भाव में कोई भी वक्री ग्रह है तो वास्तव में वो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ डाल सकता है। पंचम भाव में बैठा हुआ जो भी वक्री ग्रह है वो आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड परिणाम दिखा सकता है। या तो वो आपके कार्यों में रुकावट डाल सकता है, आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है, या तो फिर काफ़ी एक्सट्रीम रिजल्ट वो दिखाएगा कहीं ना कहीं। तो आप या तो उसके रिजल्ट से काफ़ी खुश होंगे या तो बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगे। हम ये भी मानते हैं कि वक्री ग्रह आपका चाहे किसी भी भाव में बैठा, वो अपना कुछ हद तक जो प्रभाव है वो पिछले वाले भाव में डालता है। तो यहाँ पंचम भाव में जो भी वक्री ग्रह आपका बैठा है उसका प्रभाव आपके फोर्थ हाउस पे भी रहेगा। और ज़्यादातर केसेज में जब आपका जो पंचम भाव में वक्री ग्रह है, मान लो अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके फोर्थ हाउस के, ऐसे में वो और भी ज़्यादा अपना प्रभाव डाल सकता है फोर्थ हाउस पे। नॉर्मली हम यही मानेंगे कि कोई भी शुभ ग्रह अगर वक्री स्थिति में होगा तो वो अपने परिणामों में, अपने प्रभाव में कमी लाएगा। तो फिर आपको वहाँ कुछ हद तक अपना स्वयं का एफर्ट ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है। लेकिन कोई भी अगर क्रूर ग्रह होगा, कोई भी बहुत एग्रेसिव प्लैनेट अगर होगा, तो वो प्लैनेट अपनी एनर्जी को एकदम से बढ़ा देगा, अपने परिणामों को बढ़ा देगा, तो वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको दिखा सकता है। इस केस में शनि पर यह बात लागू होगी कि शनि आपका अगर वक्री है पंचम भाव में, तो वक्री होने पर शनि आपको इस पर्टिकुलर भाव के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस बनाएगा। इस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के प्रति, आपकी जिम्मेदारियों के प्रति भी आपको काफ़ी सीरियस बनाएगा। लेकिन वक्री शनि कहीं ना कहीं डिले उतना ज़्यादा नहीं करता। और फिर आपको यह भी देखना होगा कि अगर शनि या मान लो कोई भी प्लैनेट आपके पंचम भाव में बैठा है तो वो यहाँ राशि के लॉर्ड के साथ किस प्रकार का या पंचमेश के साथ किस प्रकार का संबंध भी रखता है। ऐसे केस में आपका वो प्लैनेट अब आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ वक्री है आपके पंचम भाव में, उन भावों से रिलेटेड भी आपका कुछ पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन हो सकता है। साथ साथ में अब आप वो कनेक्शन पंचम भाव के थ्रू कैसे देखेंगे। यहाँ पे अब पंचम भाव में जो वक्री ग्रह है वो आपकी एजुकेशन को लेके, आपकी संतान के साथ रिश्तों को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके काफ़ी सारी ऐसी एक्सट्रीम स्थितियाँ आपको दिखा सकता है जो कि आपकी पास्ट लाइफ में अधूरी रही हो, आपकी कुछ बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग इच्छा जो पास्ट लाइफ में अधूरी रही हो। तो आप ये देखिए कि आपके पंचम भाव में कौन सा ग्रह वक्री है और वो जो वक्री ग्रह है वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी भी है, क्योंकि अब आपको उन भावों से रिलेटेड प्लानिंग करने में कभी कभी परेशानी आ सकती है या समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि वास्तव में जो वक्री ग्रह की एनर्जी है वो पीछे की तरफ जा रही है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो इफेक्ट है वो पीछे की तरफ है। ऐसे में उसका जो प्रभाव है आपके फोर्थ हाउस की तरफ ज़्यादा होगा, तो आपकी मानसिकता, सोचने समझने का तरीका, विचार करने का तरीका, आपकी भौतिक सुख सुविधाओं पर उस ग्रह का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। वास्तव में अब ये जो वक्री ग्रह है आपके पंचम भाव में, क्या वो राहु से या केतु से प्रभावित है? अगर राहु केतु के साथ बैठा है या राहु केतु से प्रभावित है तो परिणाम और भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकते हैं, क्योंकि हम ये नॉर्मली मानते ही हैं कि राहु या केतु के साथ कोई भी वक्री ग्रह बैठेगा, कोई भी वक्री ग्रह अगर राहु या केतु से प्रभावित भी अगर होगा तो वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिखा सकता है, क्योंकि फिर राहु और केतु का जो प्रभाव है और भी स्ट्रांगली सामने आता है हमारे। ऐसे केस में अब आपका यहाँ पे पंचमेश काफी इंपॉर्टेंट होगा। आपका पंचमेश किस प्रकार का प्लैनेट है, आपका पंचमेश अब किस भाव में भी बैठा है। मान लीजिए कि आपका जो वक्री ग्रह है आपके पंचम भाव में वो पंचमेश के साथ मान लो मित्रवत भी है। ऐसे में पंचमेश का अगर प्रभाव आपके पंचम भाव पर होगा तभी आपका पंचमेश उस ग्रह के लिए आपको सहायता कर पाएगा। नॉर्मली हम ये मानेंगे कि पंचम भाव में आपका कोई भी वक्री ग्रह बैठा है तो आपको अपनी लव लाइफ, अपनी संतान से जुड़े मामले, अपनी एजुकेशन से जुड़े मामले, आप कोई भी प्रकार से अगर सोचेंगे, विचार करेंगे किसी भी काम को करने के लिए, या अपनी सर्जन क्षमता या अपनी क्रिएटिव क्षमता का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज होगा
अब यहाँ पे जो पंचमेश है वो कोई ना कोई देवी देवता या इष्ट देवता का आपको दिखा सकता है आशीर्वाद। ऐसे केस में वो देवी या वो देवता आपकी सहायता करने लगता है कभी कभी। ऐसे केस में आपकी इंट्यूशन पावर भी काफ़ी बड़ी हो सकती है, अगर जैसे जो वक्री ग्रह बैठा है यहाँ वो बृहस्पति जैसा है, या फिर आपके पंचम भाव पर कोई भी केतु जैसे प्लैनेट का अगर प्रभाव हो। ऐसे केस में आपके निवेश से जुड़े हुए निर्णय काफ़ी प्रभावित होंगे। आपकी लाइफ में आपका अगर कोई बिजनेस है, आपका जो भी आपके रिश्ते हैं, विशेषकर जीवन साथी के साथ, संतान के साथ, और रिश्तों में आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, कितना ज़्यादा आप इमोशनल हैं, तो वक्री ग्रह होने के केस में जितना ज़्यादा आप अपने रिश्तों में प्रैक्टिकल रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा भी होगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपका वक्री ग्रह जो आपके पंचम भाव में बैठा है वो आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य ग्रहों को प्रभावित कर रहा है और कौन कौन से वो भावों को भी प्रभावित कर रहा है। हो सकता है वक्री ग्रह अगर यहाँ बैठा है तो कहीं ना कहीं वो ग्रह उतना ज़्यादा प्रभाव यहाँ नहीं डाल रहा हो, तो फिर आपको स्वयं से ही ज़्यादातर एफर्ट करने की आवश्यकता होगी अपने पंचम भाव से रिलेटेड कार्यों को पूर्ण करने के लिए। साथ साथ में जो वक्री ग्रह यहाँ बैठा है तो वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए। उन भावों में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं वो कुछ हद तक उन भावों के लिए आपकी मदद अवश्य कर सकते हैं, लेकिन जो वक्री हो गया जो ग्रह उसके जो भाव हैं उसके लिए आपको स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, और पंचम भाव के लिए भी। ऐसे में अब कोई भी अन्य सपोर्टिव प्लैनेट है तो वो प्लैनेट जो आपका 11th हाउस में बैठा है वही आपके यहाँ सबसे ज़्यादा सहायता कर सकता है, क्योंकि आपके 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का डायरेक्टली प्रभाव आपके पंचम भाव पे होगा हमेशा हर स्थिति में। और वही प्लैनेट अब ऐसा है जो वास्तव में, क्योंकि पूर्ण दृष्टि से वो यहाँ अपनी दृष्टि डाल रहा है या पूर्ण एस्पेक्ट है उसका यहाँ पे, ऐसे में वही प्लैनेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो मुख्य तौर पे पंचम भाव में कोई भी ग्रह अगर वक्री है तो आपको पंचम भाव को काफ़ी सीरियसली लेने की आवश्यकता है। आपको अपनी क्रिएटिव स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। आपको अपने संतान पक्ष के प्रति काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है। साथ साथ में आपके कौन से ऐसी इच्छाएं, कौन सी ऐसी अधूरी मनोकामनाएं हैं पंचम भाव से रिलेटेड जो हैं, या कौन से ऐसे रिश्तों में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं अपने रिश्तों से, उन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। और उन जुड़े हुए जो रिश्ते हैं आपके उन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय भी देना होगा या उनके साथ समय भी स्पेंड करना होगा। अब जो आपका पंचम भाव में बैठा हुआ वक्री ग्रह है, क्या वास्तव में वो 4th हाउस के ज़्यादा क्लोज है? अगर 4th हाउस के वो ज़्यादा क्लोज होगा वो उतना ही ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल बनाने के बजाय इमोशनल बनाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब वास्तव में क्या जो वक्री ग्रह आपका बैठा है आपके पंचम भाव में, वो ग्रह क्या अपनी महादशा भी लाने वाला है आपकी लाइफ में, या उसकी महादशा भी आपको आने वाली है कभी ना कभी, तो वो और भी ज़्यादा एक्सट्रीम प्रभाव दिखा सकता है। तो नॉर्मली हम ये मानेंगे कि पंचम भाव में कोई भी वक्री ग्रह है तो आप वहाँ बिल्कुल बीच में अधूरे सपनों के साथ नहीं रह सकते। या तो आपके सपने बिल्कुल पूरे होंगे या तो बिल्कुल से आपको स्वयं ही ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करना होगा। तो इस हिसाब से आपको विचार करना चाहिए और आपको अपनी रचनात्मकता या अपनी सर्जन क्षमता पर अब ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ेगी।